है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, स्टार्ट करिए सर। हाँ सर, राजू कुमार की तरफ से कैरी ऑन करें सर। हाँ ठीक है सर। तो हाँ सर, मैंने बताया था, जैसे मैंने पोस्ट असाइनमेंट किया था ना सर, तो उसमें दो चीजें रह गई थी आपकी। एक फाइल ट्रांसफर करना, दूसरा रिसीप्ट ट्रांसफर करना, और तीसरा रोल मैपिंग करना सर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो, मुझे है ना ये पोस्ट है ना, अभी देखिए ये डेलीगेशन, ये तो डेलीगेशन एक हो गया। दूसरा ये पोस्ट असाइन होगी सर, इससे ऊपर पूरी प्राइमरी पोस्ट है, मतलब एडम CIT BLR ये प्राइमरी पोस्ट हो गया। दूसरा TRG1 CIT BLR ये सेकेंडरी पोस्ट होगी, मतलब ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी है। ये परमानेंट असाइन है सर, और ये डेलीगेशन है। तो ये जो थी ना TRG1, इसमें हमने मैं तो रोल असाइन किया है, इसमें रोल मैपिंग किया। जैसे अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो, बोला ना एक्सेस डिनाइड, और ये लेफ्ट मेनू आपका क्या है, ये लॉक है सर। अगर मैं दूसरा सिग्नेटरी वाला ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो ये पूरा आ रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा एडमिन की ID से, यहाँ से पहले मैं एडमिन रोल पोस्ट रोल मैपिंग करता हूँ। तो यहाँ पे हम ब्रांच अपनी चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये TRG1 देखो पहले नहीं था सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो TRG1 नहीं था पहले, जैसे आपका सर्वर थोड़ा सिंक हुआ है तो ये अपने आप आ गया। जैसे आपने इसको आप सर्च करोगे तो इस तरह आपकी लिस्ट में आ जाएगा। लिस्ट में आने के बाद अगर आप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके पास कोई भी रोल नहीं है, अभी कोई भी रोल अभी असाइन नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे दोनों ये सिलेक्ट ऑल करो और ऐड पे क्लिक कर दो सर। ये जो ऐड है ना, ये ऐड मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, सॉरी यूजर सिलेक्ट कर दिया आपने, सिलेक्ट ऐड, और यहाँ पे रिमार्क लिख देंगे हम रोल असाइन और ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ये कार्रवाई करेंगे तो आपने क्या किया, इनको ये रोल आपने असाइन कर दिया। अब इससे कुछ देर बाद जो इनका लेफ्ट मेनू है, ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, ये इनका ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला जो लेफ्ट में इसका, ये TRG1 CIT BLR इसका थोड़ा टाइम लगता है सर इसमें भी। जैसे आपका सर्वर सिंक होगा तो उसके साथ में आपको ये रोल आप कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे हम पोस्ट को असाइन कैसे करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो पोस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें रोल मैपिंग करना पड़ेगा कि पोस्ट के साथ में क्या क्या रोल चाहिए। सेम चीज अगर किसी भी केस में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली IT से अप्रूवर के राइट वहाँ से हम करवाते हैं। तो जो नॉर्मल यूजर है उसको आप यहीं से, जो हमारा ये ऑप्शन है पोस्ट रोल मैपिंग, इसके थ्रू आप क्या मैप कर सकते हैं। जैसे मैप किया तो आप यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ी देर बाद आपका ये जो रोल है ना, ये वाले अभी जो एक्सेस डिनाइड आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपका ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं कौन कौन। इसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई क्या होती है, नेक्स्ट होता है फाइल और रिसीप्ट ट्रांसफर करना। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो मेरा सेटिंग है, इस सेटिंग में थोड़ा जूम करता हूँ उसको, ये सेटिंग में जाके यहाँ पे है ट्रांसफर का ऑप्शन। सेटिंग में क्या है, ट्रांसफर। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा किस सेक्शन से, ये इससे फ्रॉम, इससे आपने करना है। जैसे TRG1 था ना मेरा, तो यहाँ पे TRG1 ये धमखोर साहब के पास था, इनसे फाइल ट्रांसफर करनी है। किसको ट्रांसफर करनी है वो आपको ये सेक्शन, और यहाँ पे मैंने जैसे अपना नाम यहाँ पे देखिए मेरा, ये वाला ये ट्रेनिंग TRG1 से TRG1 को, और हमें यहाँ पे सर्च करना है।
देखो इसमें हम काम नहीं करते इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे फाइल मीन्स देखो ट्रांसफर में क्या है, यहाँ पे फाइल है, तो यहाँ पे सारी फाइलें आ जाएंगी सीधी इस जगह पे आपको फाइलें दिखाई देंगी। सिंपल आपने इस पे चेक करना है, ओनली इस पे। जैसे आप इस पे चेक करते हैं, चेक करने के बाद ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी पड़ती है PDF। तो हम फाइल अपलोड करते हैं, यहाँ पे वही सेम हमारी टेस्ट वाली फाइल है उसको अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे रिमार्क लिख देते हैं फाइल ट्रांसफर और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऊपर फाइल ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली ऐसे लिखा हुआ है। सेम आपको कार्रवाई करना है किसके लिए, रिसिप्ट के लिए। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप रिसिप्ट सिलेक्ट कर लो, सर्च पे क्लिक करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो इसके अंदर एक रिसिप्ट पड़ी हुई है, देखिए रिसिप्ट है वाली। तो सिंपल आप यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट कर लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी जहाँ भी जो भी रिसिप्ट है वो आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट है, सिंपल इस फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करो, उसके बाद ये ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर में वही आपका और यहाँ पे आपने PDF आपने अपलोड कर दिया, ओपन किया और ओके कर दिया। तो आपकी ये जो रिसिप्ट और फाइल दोनों आपकी ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है सर, तो इस तरह वो फाइल और रिसिप्ट हम ट्रांसफर करते हैं। तो अभी ये है ना, जैसे मैंने पोस्ट रोल मैप किया था, तो थोड़ा और टाइम लगेगा सर, थोड़ी देर बाद ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फाइल और रिसिप्ट आपकी यहाँ पे दिखाई देनी स्टार्ट कर देगा सर। तो ये था हमारा फाइल ट्रांसफर करना, रिसिप्ट ट्रांसफर करना, उसके बाद पोस्ट रोल मैपिंग करना सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। हंड्रेड बटालियन सर, बताइए सर, माइक अनम्यूट करिए सर। जय हिंद सर। इसमें सर जैसे EMD डाटा में सर भरते हैं, तो जैसे 2IC सर का ID है, तो उसको ब्रांच जो सेलेक्ट किया है सर वो हेडक्वार्टर ऑफिस सेलेक्ट किया, लेकिन अभी उसको अकाउंट ऑफिस में करना है, तो वो कैसे चेंज करेंगे सर? 2IC उनकी क्या पोस्ट क्या है उनकी? अकाउंट ऑफिसर हैं सर, 2IC अकाउंट 100 बटालियन। हाँ, तो उनको क्या पोस्ट देनी है आपको? नहीं, पोस्ट नहीं देना सर। ब्रांच में जैसे जब हम EMD डाटा उनका भर रहे थे सर ID बनाने के लिए, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रांच में हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया हेडक्वार्टर ऑफिस। तो अभी क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अकाउंट ऑफिस में होना चाहिए वो वाला उनका ID। वो कहाँ पे शो करता है वो? हेडक्वार्टर ऑफिस में ही शो कर रहा है सर वो। तो वो चेंज कैसे करते हैं सर? इंडिविजुअल का नहीं, मैं समझा नहीं आपका पॉइंट। जैसे आपने EMD भरा तो वहाँ पे आता है आपका कि किस ब्रांच में काम कर रहे हैं वो, तो हाँ जी, ब्रांच हाँ जी। आपने वहाँ पे भर दी, तो हाँ वो जी। उनको दिखाता कहाँ पे है कि वो हेडक्वार्टर में है या कहाँ पे है वो? जैसे जब डेलीगेट करते हैं ना सर, तो वहाँ पे उनका पूरा डिटेल्स खुल के आता है ना, तो उसमें हेडक्वार्टर ऑफिस ऐसे शो करता है ना, मतलब। ठीक है, मैं आपको ना दिखा दूंगा उसको, कोई नहीं, उसको बता देंगे एक बार हाँ जी। कहाँ पे आता है वो, क्या चेंज करना है वो मुझे एक बार दिखा देना। मैं एक बार ये कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपकी क्वेरी ले लेंगे सर नहीं। तो आप OU साइन करोगे ना, तो उसमें जैसे अकाउंट का OU में उनको डाल दोगे, तो अकाउंट का भी उनको दे सकते हो। एक्चुअली ऑफिस ऑफ द कमांडेंट के नीचे होते हैं आपके जितने भी जैसे ऑफिसर्स हैं, उनको उसी के नीचे डाल के रखते हैं। हाँ जी। हेलो, हाँ सर, अभी क्लास चल रही है।
32 सर, 32 बताइए आप सर एक बार। सर इनका भी सेम इशू हमारे यूनिट में भी हुआ था। स्टेनो नया आया था, उसका ऑफिस ऑर्डर में भी लिखा था एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच में इसको पोस्ट कर दो, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट हेडक्वार्टर में डाल दिया। उसके बाद में बोला सर हमारा एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच में चाहिए, आप हेडक्वार्टर में आ गए। तो फिर ओयू में जाके ऑलरेडी हेडक्वार्टर प्राइमरी बन गया, तो सेकेंडरी बनना है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच नहीं ले रहा। प्राइमरी कांट बी रिमोट एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच में भी नहीं ले रहा, नहीं तो उसी में है। हाँ, तो सेम इसका भी सेम ऐसी प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी बात हुआ था इससे पहले। चलो उसको भी देखेंगे सर, आपका भी देख लेंगे एक बार, है ना। आपकी या तो आईडी खोल के देख लेंगे कि इशू एक्चुअली में क्या है, ठीक है। ओके सर, उसी से पता चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। कंटिन्यू वॉच में जब मैं क्लिक करूंगा तो ये यू विल अब जो मैंने डेलीगेशन किया था सर, अगर वो डेलीगेट आएंगे, जैसे ये हमारी पोस्ट थी, इस पोस्ट से जैसे सर बोल रहे थे ना कि डेलीगेट का रखा है, तो जैसे मेरे पास भी अभी क्या है 3 है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो अगर मुझे किसी दूसरे को चार्ज देना है तो सिंपल यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो पोस्ट रोल पोस्ट मैपिंग है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से अगर आप डेलीगेशन अगर हटाना है आपने, डेलीगेशन हमारे पेज में जाएंगे हम यहाँ पे, और मॉडिफाई और डी असाइन इस पर हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे डी असाइन कर देंगे और ओके। तो ये जो डेलीगेशन हमने दे रखा था वो डेलीगेशन आपका हट गया, और उसका जो भी प्राइमरी जो यूजर था उस यूजर के पास आपके ये पोस्ट ऑटोमेटिकली अभी चली गई सर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मॉडिफाइड पता नहीं चला, दोबारा प्लीज बताना मॉडिफाइड कहाँ से कर दिया आपने? जैसे ये जो था ना सर, इस पे क्लिक किया यहाँ पे, और मैंने क्या किया यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ वर्क बेंच इस पे क्लिक किया था, और इससे आगे जो सेकंड वन ऑप्शन था ना सर, ये वाला मॉडिफाई करना, इस पे क्लिक किया यहाँ पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि किसके पास वो डेलीगेटेड है, और यहाँ पे आप डी असाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डेलीगेशन वो हट जाएगा सर। ओके सर, ओके। तो अभी हम देखते हैं एक बार डेलीगेशन हटा नहीं हटा। होम पेज पे चला जाता हूँ मैं फिर से, और हम ई फाइल में चलते हैं। देखो आप सोचो कि इसके अंदर तुरंत 2 सेकंड में काम हो जाए सारा, 2 सेकंड में नहीं होगा सर। अभी देखो डेलीगेशन अभी भी दिखा रहा है, जबकि हमने डेलीगेशन हटा दिया ना, ये थोड़ा टाइम लेता है सर। मान के चलो 15-20 मिनट में आपका हो जाएगा। देखो ये भी अभी तक नहीं हुआ आपका, जो हमने असाइनमेंट, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर इसका जो है ना सर, एक एक काम आपको 15-15 मिनट के बाद करना पड़ेगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है। हाँ, वो आपको थोड़ा सा सर टाइम तो बिल्कुल लगता है सर इसमें। जैसे हम अभी चाय पी के आए ना, तब आपका ये पोस्ट यहाँ पे दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, पोस्ट रोल मैपिंग किया, फाइल और रिसिप्ट ट्रांसफर किया, तो 15 मिनट बाद फिर वो आएंगे आपके। और ये देखो डेलीगेशन हमने करा दिया। जल्दी नहीं हो सकता सर, जैसे उनको हम कंप्लेन करें, जैसे आपके एंड से उधर से होकर वो कि इसको बहुत टाइम लगता है, अगर 2-4 काम इसमें करने हैं तो उसको लिए तो बैठना पड़ेगा 2 घंटा। नहीं 2 घंटा नहीं है सर, हो सकता है वो है ना, जैसे वहाँ बैठे रहते हैं तो बार बार सर्वर को सिंक्रोनाइज करते हैं सर। तो हो सकता है आपने किया और उसके 2 मिनट बाद ही उन्होंने सिंक्रोनाइज कर दिया, तो आपको 2 मिनट में भी आ सकता है। अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो आप वहाँ से कॉल करके करवा सकते हो उसको। पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में तो आपको ये जो था ना, ये पोस्ट एडमिन या रोल पोस्ट, ये आपको वहाँ से असाइन करवाना पड़ता था, तो उसी में टाइम लग जाता था। अब तो कम से कम आप खुद कर रहे हैं तो आपका जल्दी हो रहा है काम। उसमें तो 1 दिन लगता था सर, 24 घंटे लग जाते थे, अगले दिन होता था। अभी कम से कम 15 मिनट में तो हो जाता है। वो एक्टिवेट वहां से करवाना पड़ता था, बस ये है। हाँ,
तो एक दिन का काम हमारा 15 मिनट में आ गया। अभी हो सकता है इससे नेक्स्ट वर्जन अगर कोई आएगा ये ऑफिस का तो आपका भाई एंड तुरंत भी हो जाए सर, रियल टाइम में हो सकता है जी आगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल सर। सर इसमें जब कोई न्यू यूजर को ऐड करते हैं फिर उसके बाद उसको कोई पोस्ट डेलीगेट करते हैं तो वहां पर वो उसको शो नहीं करता है नया यूजर। अच्छा, नया यूजर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सर बता देता हूँ आपको। उसको ओयू असाइनमेंट करना पड़ेगा सर आपको नए यूजर को, ओयू ठीक है। असाइन कर देते हैं, ओयू असाइन करने के बाद भी वहां पे जब डेलीगेट करते हैं तो नया यूजर उस वहां पे शो नहीं करता सर। तो उससे जिसको आप डेलीगेट कर रहे हो तो उसके पास प्राइमरी पोस्ट है। नहीं प्राइमरी नहीं, टेम्परेरी उसको उसको देते हैं सर। प्राइमरी पोस्ट उसको नहीं वो करते हैं। देखो जब प्राइमरी तक तो जिसका आप सर जिसका पास परमानेंट रहेगा सर उसको प्राइमरी देते हैं ना सर। सर जब तक उसके पास परमानेंट कोई पोस्ट होगी नहीं तो आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते सर। अच्छा सर। जैसे मान के चलिए मैं छुट्टी जा रहा हूँ और मैंने जी आपको सर। चार्ज देना है, तो हाँ मैं सर। डेलीगेशन आपको जब कर पाऊंगा जब आपके पास पहले से कोई प्राइमरी पोस्ट है। हाँ वही कोई नया यूजर ऐड किया तो उसको डेलीगेट नहीं कर सकते सर। हाँ, अगर आपके पास पहले से कोई पोस्ट नहीं है, प्राइमरी पोस्ट नहीं है आपके पास, तो हाँ मेरी पावर आपको मैं डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ। जी सर। तो वो वही उसको आईटी उनसे करा सकते हैं। नहीं करवा सकते सर। उसके लिए अच्छा। प्राइमरी पोस्ट आपको उसको ना पोस्ट असाइनमेंट ही करना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो पोस्ट डेलीगेट नहीं कर सकते फिर आप उस केस में। फर्स्ट में पोस्ट असाइन करना उसको पहले वाले को डीअसाइन करना पड़ेगा, उसको फिर हाँ असाइन नहीं करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। फिर सेकेंड टाइम उसको कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, डेलीगेशन का मतलब है कि आपके पास पहले से कोई ना कोई ऑलरेडी कोई प्राइमरी पोस्ट पोस्ट होनी ऑलरेडी चाहिए। होनी चाहिए आपके पास। अगर जी आपके सर। पास प्राइमरी पोस्ट नहीं है, जैसे मैं अपना ई फाइल खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो मेरे पास ये प्राइमरी पोस्ट है ऊपर। जी सर। अगर ये प्राइमरी पोस्ट मेरे पास नहीं होती और ये इनका जो चार्ज था प्रशांत साहब का, अगर ये मुझे डेलीगेट करते तो मुझे डेलीगेट नहीं होता सर। जी सर। तो डेलीगेशन से पहले मेरे पास कोई ना कोई एक पोस्ट यहाँ पे होनी जरूरी है सर, जी सर। तभी कर सकते हैं। तब भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इन्हीं को चार्ज देना है तो फिर आपको पोस्ट असाइन करनी पड़ेगी। असाइन करना पड़ेगा। जी सर समझ सर। थैंक यू सर। सर 105 RF सही सर। सर नमस्कार सर। सर बोलिए सर, 105 सर। अभी किसी को 2-3 साल मैंने डेलीगेशन भी भेजा है। आपको हमने थोड़ा थोड़ा माइक के नजदीक में बोलिए सर, थोड़ा माइक के नजदीक में, ठीक से आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, ट्वाइस अकाउंट ट्वाइस ऑफिस आपके पास ट्वाइस अकाउंट और सीओ का भी चार्ज हमने दे दिया। तो हमने डीबीए आईडी से उनके पास क्या क्या चार्ज है वो देख सकते हैं क्या सर, या उनका आईडी कॉल करके ही देखना पड़ेगा? नहीं, वो तो आप अपने पोस्ट में जाके देख सकते हो ना कि ये पोस्ट किस किस को आपने असाइन कर रखी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। नहीं, अभी कोई कोई ऑफिसर पूछ लेता है कि भाई आपके पास क्या क्या चार्ज है सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 1 मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ मेरी आईडी, एक सेकंड से। वो जो आपकी जो डीबीए की आईडी है ना सर, उस डीबीए की आईडी से आप चेक कर सकते हो। 1 मिनट वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो सर, ये मान लीजिए आपकी ये जो आईडी है ना, आपने पोस्ट यहाँ पे आपने CRPF, यहाँ पे आपका CIT, जैसे आपने क्या किया, ये सर्च कर लिया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे उस यूजर को भी सर्च कर सकते हो सर, जैसे एम्प्लॉय के नेम से या फोर्स नंबर से, ठीक है। अगर आप उनके फोर्स नंबर से यहाँ से करोगे जैसे, या फिर यहाँ पे उनके फोर्स नंबर से सर्च कर सकते हो, जैसे 1274, तो ये जैसे तिलक साहब का नंबर मान के चलिए वाला 7410, और उसके बाद है 636। जैसे आपने फिल्टर लगाया ना, तो देखो इनके पास पता चल गया मुझे कि 2 पोस्ट इनके पास ऑलरेडी हैं। एक है ये यूजर 2, और इसके बाद नीचे है आपका यूजर 9। तो आप चेक कर सकते हो कि एक यूजर के पास अगर मल्टीपल पोस्ट हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। ये मैं कहा गया पोस्ट एडमिन में गया, पोस्ट एडमिन में जाके यहाँ पे जो आपका पोस्ट स्ट्रक्चर है, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे उस बंदे का, जैसे आप साहब का नाम ले रहे हो, उनका इरला नंबर आपको पता है, तो एम्प्लॉय कोड मीन्स उनका इरला नंबर या फोर्स नंबर, तो आप उससे भी सर्च कर सकते हो यहाँ की बजाय। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये सर्च कर लिया, तो जैसे सर्च करेंगे ना, तो इनका दिखा देगा सिर्फ। ये देखिए कि इनके पास सिर्फ ये 2 पोस्ट है इनके पास। क्लियर हुआ सर? 105। तो उनको मतलब हमें और 2 चार्ज दिया, मान लीजिए ऑफिस साहब का, उनके पास कोई सी मैडम का अकाउंट जा रहा था, वो भी उनको डेलीकेट किया, और सुनो साहब का भी डेलीकेट किया। तो अभी 3 चार्ज जितना चाहिए था वो। हाँ, तो वो यही दिखाएगा ना सर उनको सर। अच्छा ओके सर, यही दिखा रहा था। यहाँ पे ये दिखाएगा उनको, जैसे आप यहाँ देखेंगे ना, ये जो पोस्ट देखो, ये जो तीसरा कॉलम है पोस्ट का, जो ये वाला है, इस पोस्ट में यहाँ दिखाएगा कि उनके पास अकाउंट की एक पोस्ट है मान लीजिए, या एक उनके पास कोई DC एडम की पोस्ट है, वो यहाँ पे दिखाएगा। 3-4 पोस्ट जितनी भी वो यहाँ दिखा देगा, तो नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। सर ये डेलीगेशन का किस कंडीशन में दिया जाता है सर? जैसे ये जो अभी चार्ज में है उसी का नाम शो करना है, ऐसे करके वो मतलब उसी का नाम अगर शो करना है तो फिर आपको पोस्ट असाइनमेंट करना पड़ेगा, तभी उसका नाम आएगा, नहीं तो डेलीगेटेड टू आएगा उसमें लिखा हुआ आपको। वही है सर, मतलब कंडीशन मतलब अपना जो रूल का मुताबिक क्या करना है सर? मतलब डेलीगेशन करना है या मतलब ये करना है सर? रूल के मुताबिक तो अगर टेम्परेरी चार्ज ले रहा है बंदा तो आपको डेलीगेशन करना है, अगर वो परमानेंट चार्ज ले रहा है तो आपको असाइनमेंट करना है। ओके सर, ओके सर। सर इसमें एक दिक्कत और है सर, जैसे मान लो कोई कंपनी से आता है, उनको कंपनी उसी का चार्ज दे रखा है परमानेंट, मतलब प्राइमरी पोस्ट उनकी कंपनी उसी की है, तो यहाँ आके फॉर द टाइम बिंग को DC एडम का चार्ज लेता है। अगर उसको अप्रूव्ड बाई, हम जो हैशटैग लगाते हैं बाई पोस्ट लगाते हैं, तो वो कंसर्न कंपनी ही पोस्ट उसका शो करता है नीचे से। हाँ, वो प्राइमरी उसका वो ना, प्राइमरी आप DC एडम कर दो उसका। अच्छा, नहीं तो हम उसको डेलीगेट कर रहे हैं ना सर। अच्छा सॉरी, डेलीगेट कर। हाँ सर, तो डेलीगेट में तो डेलीगेट पड़ेगा सर आपका भी, वो प्राइमरी जो है ना उसका एक्चुअली जो प्राइमरी है वही। हाँ, तो इसमें ये भी बड़ी थी, जैसे मान लो अब हेडक्वार्टर से मान लो DC एडम से कोई डाक साइन होकर बाहर जा रही है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा OC अल्फा कंपनी। तो हाँ, वो क्योंकि वो प्राइमरी पोस्ट है ना सर उसकी। सर तो आपको या तो फिर वो असाइनमेंट ही करना पड़ेगा, अगर आपको परमानेंट वही चाहिए, तो जैसे पहले भी प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, वो राइट साइड में स्विच करना है सर। सॉल्यूशन क्या रहेगा सर? उसमें छोटा सा है सर, उसमें क्या है पूछा ना, वो राइट साइड में स्विच करना है सर। सीएम का चार्ज देंगे तो उसमें OC लिख के आता है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या रहेगा वो समझा दो प्लीज सर। इसका सॉल्यूशन है राइट साइड। जैसे हमारा भी सेम प्रॉब्लम था, वैसे उसमें क्या था, जैसे नीचे मतलब क्या
अप्रूव्ड पोस्ट करके लेते हैं ना, अप्रूव्ड पोस्ट का जगह में अप्रूव्ड डेजिग्नेशन लेने से वो जो असिस्टेंट कमांडेंट जो भी डीसी का चार्ज लिया असिस्टेंट कमांडेंट करके आ जाता था, लेकिन पोस्ट नहीं आ रहा था। उस कंडीशन में मतलब कौन सा ओसी को करके जो भी है जिस कंपनी का है वो कंपनी को शो नहीं करेगा, ऐसे करके किया था। लेकिन इसका असली सोल्यूशन क्या सर, थोड़ा बताइए प्लीज। असली सॉल्यूशन तो सर वही पोस्ट असाइनमेंट ही है सर। सर ये डेलीगेशन करने के बाद ओसी और डीसी नीचे रहता था, तो डीसी के ऊपर क्लिक करना है, पूछेगा वो स्विच करना पड़ेगा सर। हाँ सर, ठीक है, तब स्विच वो आएगा, वो ओसी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप डेलीगेट कर रहे हैं तो प्राइमरी क्या है उसका, ओसी ही है ना सर। ओसी चार्ली कंपनी या अल्फा कंपनी सर। हाँ, तो वो नया आए तो इसके लिए आपको डीसी एडम का जो पोस्ट है वो उनको असाइन करना पड़ेगा, तभी वो डीसी एडम लिखा हुआ आएगा उनको। अच्छा, तो उनके लिए पोस्ट असाइन करना है तभी है, ठीक है। हाँ तो सर प्राइमरी और सेकेंडरी ये चेंज नहीं कर सकते सर, जैसे डीसी एडम वाला जो चार्ज है उनको प्राइमरी हम दे दें। सर, प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब आपका असाइनमेंट ही है सर। जैसे अगर आप मेरा यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला देखिए आप, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? सिंपल, अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टली जब खोलते हैं ना तो आपकी प्राइमरी पोस्ट ही खुलती है। हाँ, ये मेरी प्राइमरी है, देखो अभी वो वाली हटकी, ये मेरी सेकेंडरी पोस्ट है। तो जब मेरा प्रोफाइल में आप वहां पे जाओगे ना तो आप इसको प्राइमरी असाइन कर सकते हो। अगर इसको असाइन करोगे तो ये सेकेंडरी होगा। जब आपका इनबॉक्स डायरेक्टली खुलेगा ना तो आपका ये वाला इनबॉक्स खुल जाएगा सीधा। नहीं सर, मैं जैसे दो चार्ज है तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी उसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे अभी पहले जो क्वेश्चन रेज हुआ सर कि कोई असिस्टेंट कमांडेंट डीसी एडम का चार्ज लिए और उनका चार्ज अगर वो हेडक्वार्टर में ही, प्राइमरी, सेकेंडरी और डेलीगेशन तीनों में डिफरेंस है सर। प्राइमरी सेकेंडरी मतलब पोस्ट असाइन ही कर रखी है वो दोनों। सिर्फ एक आपकी प्राइमरी है जो आपका इनबॉक्स डायरेक्टली फर्स्ट में खुलेगा, वो आपकी प्राइमरी है। दूसरी जो सेकेंडरी है वो भी आपकी परमानेंट ही आपके पास है, लेकिन जो ओसी वाली कहानी है वो आपका डेलीगेशन है। वो कंसेप्ट अलग है सर। अगर आप चाह रहे हैं कि जो TRG1 जैसे दिख रहा है इसका इनबॉक्स डायरेक्टली खुले तो आप TRG1 को प्राइमरी असाइन कर दीजिए। तो जैसे ही वो अपना ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो TRG1 की आईडी है वो आपकी खुलेगी। है दोनों परमानेंट चार्ज उनके पास। अच्छा अच्छा, हाँ, और डेलीगेशन में क्या होगा कि आपका वो डेलीगेटेड टू दिखाएगा बस को। सर ये दोनों परमानेंट एक साथ कैसे मतलब हो सकते हैं? 4 दे तो परमानेंट है भाई, डीसी एडम है, QMMTO है, इसके अलावा हो सकता है उसके पास और भी चार्ज हो परमानेंट। एक बंदे पास दो चार्ज नहीं हो सकते सर परमानेंट। नहीं, इसमें मतलब परमानेंट कैसे करेंगे हम योग में? सिंपल असाइन करते जाओ सर। आप पोस्ट असाइन करोगे तो परमानेंट चार्ज उसके पास ही चलेगा। अच्छा अच्छा, परमानेंट होता जाएगा वो, बिल्कुल। अच्छा, इसका एक डेलीगेशन है, कोई टाइम पीरियड है क्या? 1 महीने का डेलीगेट कर सकते हैं या मैक्सिमम कितने दिन तक का डेलीगेट कर सकते हैं? सर वो तो आप जो उसमें टाइम डालोगे ना उतने दिन तक ही रहेगा सर वो। ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप टाइम बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, वो मैंने दिखाया था आपको। नहीं, वो तो सर ऐसा मैं देख लिया। मेरा मैंने मतलब
और भाई आज तो फ्री होगा। जा रहा है जरा का आवाज अब वीडियो नहीं आ रहा है। पता है मेरा फ्रंट कैमरा भी नहीं चल रहा है। हाँ कल से इधर से उधर से आए ना, फ्रंट कैमरा जब उधर से आए उस समय चल रहा था वहाँ उसके यहाँ, तो ठीक है। फिर जब ले आए थे मोबाइल, फिर कहाँ चेक किया था, और फिर आके रूम पे चेक किया, फिर तो फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा। नहीं फ्रंट कैमरा तो चल रहा था ना, अभी कल से नहीं चल रहा। उसकी दुकान पे भी चल रहा था फ्रंट कैमरा जब चेक किया था ना। कैमरा भी फ्रंट भी नहीं चल रहा है। नहीं बस अभी कैमरे का वो हो गया, क्लास खत्म हो गया क्या? टाइम पीरियड के लिए अब मान लीजिए कहीं बाहर जा रहा है, वैसा तो नहीं होगा कि उसका टेम्परेरी चार्ज किसी को दे के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका परमानेंट चार्ज दिया जाएगा ना सर, कि एक बंदा 1 साल के लिए बाहर कहीं जा रहा है, तो आप कैसे आपकी ऑफिस की वर्किंग आप करना चाह रहे हैं, कैसा आपको ऑर्डर मिलता है तो वैसे ही आपको काम करना है सर। वे हमें बोला इनको परमानेंट चार्ज दे दो, हम पोस्ट असाइनमेंट कर देंगे, बोलेंगे कि पर इसको टेम्परेरी चार्ज दे दो इनका, तो हम पोस्ट डेलीगेट कर देंगे सर। बैटरी कम चलती है तेरा मन करवा लेने का है। ये एडमिन थोड़ा सा लेवल एडमिन लेवल है, तो ये सब थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा सर, अच्छा से शुरू से मैं नहीं था थोड़ा। तो सर अभी तो मेरा तो कोर्स क्लोज करने का टाइम आ गया, आप अभी आए। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा सर एक बात बताना सर, लेकिन सर लोग पूछे तो उतना अच्छा कोर्स नहीं है, यही है काम है सर, ठीक है सर एक बात बताना सर प्लीज, जैसे प्राइमरी सर प्राइमरी तो एक ही दे सकते हैं, सेकेंडरी कितने दे सकते हैं, प्राइमरी तो एक ही पोस्ट होगी सर। सर पीपीटी से कर दीजिएगा उसमें। सर मेरी आवाज आ रही सर जिसमें सर? क्या होगा भाई? मंडल का कंप्यूटर अभी अपडेट हो रहा है। वो तो डेट ले रहा भाई सारा। इधर ही रखा हो ना, वो बैठे रहते हैं। हाँ हाँ इधर ही ले गया। ओएस का तो था एक्चुअली क्या यार, वो जीपीटी उसमें थी बहुत उसमें ये यू हाँ पार्टीशन में जीपीटी में हाँ हाँ जीपीटी में, और ये लेगेसी जो है तो, और ये यूएफआई उसमें सेलेक्ट हो रखा था, ये लेगेसी में ले रहा था, तो ले नहीं उठा नहीं पा रहा था, तो मैंने सारा पूरा फॉर्मेट कर दिया। डाटा सेव कर लेते दूसरे उसमें निकाल कर डाल देंगे, तो वो तो आगे कर देता मेरे को। और बढ़िया चल घूम ले, इसलिए घूम गया था, मेरा कैमरा नहीं चलता साले ने मेरा ऐसी पैसे मार दिए। सर आवाज सुनने क्या कोर्स खत्म हो गया क्या?
ना सर, अभी बहुत बाकी है कोर्स। कहाँ गए सर? तो डीएससी शुरू नहीं हुआ। हाँ डीएससी शुरू नहीं हुआ अभी तक। हाँ ठीक ठीक। अरे कॉइन ले लेना कोई, तो कॉइन ले ले, तो कॉइन ले ले 10-15 हज़ार की। हाँ ले ले रखी, उसको पता नहीं लगता ना उसमें भी कभी क्या भूसा लगा है। सर आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा था, ब्रॉडबैंड आउट हो गया सर, लगता है वेब से मोबाइल से कनेक्ट किया। हाँ सर 90 से बताइए सर, क्या डाउट था सर आपका? सर मेरा डाउट था कि प्राइमरी एक ही राइट से प्राइमरी पोस्ट जो है एक ही असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल हाँ नहीं कर सर, सकते सर, प्राइमरी सेकेंडरी कर सकते आपका हैं एक मल्टीपल। सिंगल रहेगा सर। जिस आईडी में आप है ना, जिसको आप असाइन करते हो उसको, जिसको आप चेक कर दोगे, वहाँ पे आता है ना इज पोस्ट प्राइमरी, तो आप जब चेक कर दोगे तो वो पोस्ट आपकी प्राइमरी हो जाएगी, और उसके अलावा जितनी भी आप असाइनमेंट करते जाओगे वो सारी सेकेंडरी पोस्ट रहेगी आपकी सर। वही सर मैं एक बार करके देख रहा था, प्राइमरी किया था तो प्राइमरी एक ही लेता, नेक्स्ट नहीं लेता, जितने भी बाकी एक ही किए लेगा सेकेंडरी सर, सिर्फ एक ही आईडी पे चेक होगा आपका, जो एक ही पोस्ट पे चेक होगा वो भी। जी सर, वो थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, वो बाय डिफॉल्ट है आपकी, भाई बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी खुलनी चाहिए, जो आपका मेन चार्ज है आपके पास, प्राइमरी आपकी इस चार्ज में है। जी सर। जैसे बता रहे थे सर, कंपनी से वो से आते हैं डीसीआर वगैरह चार्ज लेते तो उनको डेलीगेशन भी देना पड़ेगा, तो आपको सेकेंडरी देना पड़ेगा। प्राइमरी तो जो उनका उसकी राइट से वही रहेगा सर, वो प्राइमरी तो सर वो जैसे आपको आदेश मिलता है उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। कि भाई आपको बोला कि टाइम बीइंग के लिए आपको इनको चार्ज दे दो, तो आप टाइम बीइंग मतलब डेलीगेशन, हो सकता है वो डीसीआरएम का चार्ज लेने के लिए परमानेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको परमानेंट दे दो आप, जब आप जाओगे ना तो प्राइमरी दे देंगे सर फिर। तो उनको प्राइमरी दे देंगे हम वो चार्ज। तो प्राइमरी में वही काम करेगा सर, सेकेंडरी में काम तो शोरूम आईडी दोनों में करेगा सर। हाँ काम दोनों में करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो अपने लॉगिन करेंगे ना तो जो इनबॉक्स है उनका प्राइमरी वाला खुलता है। हेड में सर वो स्टार्टिंग ओपन में वही दिखेगा उनको, प्राइमरी शो करेगा। ऊपर में नहीं, जैसे ई फाइल पे क्लिक करेंगे वो, तो जैसे ई फाइल पे क्लिक करेंगे ना तो उनका जो प्राइमरी है ना वो इनबॉक्स खुल जाएगा। अगर उनको दूसरा अगर करना तो फिर स्विच करना पड़ेगा ऊपर से उनको। ठीक राइट सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा पीआई में सर ये एडमिन लेवल है। ये थोड़ा सा एडमिन लेवल है, तो ये सर थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा सर। आ जाएगा इसका नहीं हुआ, जैसे जो ये वाला है इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इधर यू एडिट एम्प्लॉय पोस्ट, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला अनचेक रहेगा, तो सिंपल बस इसको चेक कर देना सर, तो ये आपकी प्राइमरी पोस्ट हो जाएगी। यही पे ऑप्शन आता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। या जब जिस टाइम पे आप उसको असाइन कर रहे हो पोस्ट, जैसे आप तो उस टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन आता है सर वहाँ पे, अगर आप चेक नहीं करते हो तो फिर आपकी प्राइमरी नहीं रहेगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी बन जाती है सर आपकी फर्स्ट टाइम जब आप असाइन करते हो।
या हाँ, दूसरी उस कंडीशन में एक बार फिर रिलीव एम्प्लॉय को रिलीव करके फिर असाइन करने से फिर आएगा वो ऑप्शन हो यार कौन सा प्राइमरी टिक करने का। हाँ हाँ उसी एम्प्लॉय अगर जैसे लॉक हो सर जाए तो सर्टिफिकेट डालने का कितना चार्ज लगेगा उसमें? ये यहीं पे आता है सर आपका पोस्ट डिटेल में, यहाँ पे जाके एक्शन में, और इधर आपको दिखाएगा। अब ये कंप्लीट है ना, इसको असाइन नहीं है इसलिए देखो एम्प्लॉय नॉट असाइंड ऐसे दिख रहा है। जैसे ये आ रहा ना आपका, इसको मैं करता हूँ, कर तो दिया था मैंने किसी ने। सर ये रिलीव प्राइमरी पे चेक करोगे ना सर आप, रिलीव का मतलब है कि आप उस पोस्ट से उस बंदे को रिलीव कर रहे हैं। जैसे एक EC1 है, मान लीजिए वो ट्रांसफर जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पोस्ट को उससे हटाना पड़ेगा। तो हटाने का प्रोसेस है वो रिलीव करना। तो सर ये टेम्परेरी भी कर सकते हैं, परमानेंटली भी कर सकते हैं? टेम्परेरी होता है डेलीगेशन, परमानेंट का मतलब है कि मान लीजिए मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जो हमारे DB होंगे, मेरे को जो पोस्ट असाइन की गई है उस पोस्ट से मुझे रिलीव कर देंगे। रिलीव करने के बाद जो फिर उस पोस्ट को किसी दूसरे बंदे को जो मेरा चार्ज ले रहा है परमानेंट, उसको असाइन कर देंगे, जो असाइनमेंट का हमने प्रोसेस किया था। असाइनमेंट के बाद जो मेरे पास फाइल और रिसिप्ट है, वो फाइल और रिसिप्ट जिसको चार्ज दिया है DB ने, उसको ट्रांसफर कर देंगे। और साथ में ही जो रोल पोस्ट मैपिंग बताया था, रोल और पोस्ट मैप कर देंगे। तो मेरे पास जितनी भी मेरी फाइलें थी, मेरे पास जितनी रिसिप्ट थी, जो मेरी पोस्ट थी, वो नए यूजर के पास चली गई जिसने मेरा चार्ज लिया उसके पास। तो वो आपका ऑप्शन होता है रिलीव का यहाँ पे। ओके सर। जैन सर, जैसे हम नया रोल असाइन कर रहे हैं या जो पोस्ट दे रहे हैं उसको साथ में OU हेड भी बनाना है, तो उसका ऑप्शन कहाँ से इनेबल होगा? OU हेड तो सर आपका जैसे कमांडेंट साहब है, ठीक है, इज OU का ऑप्शन आता है ना इसमें, इज OU, तो वहां से आप उसको बना सकते हो। जैसे सर हम ब्रांच वाइज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट ब्रांच है, उसके हेड क्लर्क साहब उसके OU हेड हो, एस्टेब्लिशमेंट का अलग, SR का अलग, पेंशन का अलग, तो जो हेड क्लर्क होते हैं उनको हम OU हेड बना सकते हैं ना सर? एक्चुअली आपका OU हेड है ना, एक ही होता है सर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अच्छा, जैसे जैसे पहले वाला जो था उसमें एक ऑप्शन था, जैसे एक हेड क्लर्क है उसके अंडर में मान लो 5 डीलिंग है सर, एक डीलिंग अचानक कुछ इश्यू हो गया, आधा दिन का छुट्टी लेके चला गया, लेकिन उसके पास उसकी कोई अर्जेंट फाइल रह गई। OU हेड के पास ऐसा होना चाहिए ना कि पहले तो था ऑप्शन कि वो चाहता है तो वो अपना खोलेगा, उसमें जो उसके डीलिंग्स है, अगर वो अर्जेंट फाइल उसके ही ऑफिस में है वो उसको दूसरे को भी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है इसके ऊपर दूसरा डीलिंग है तुम काम करो, क्योंकि आधा दिन के लिए तो आप उसका रोल असाइन करने में उतना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो वो तो डेलीगेशन भी कर सकते हैं ना, वो आधा दिन के लिए, एक दिन के लिए सर। लेकिन पहले OU हेड बनाते थे, इसमें अभी ऑप्शन नहीं है सर उसको, जैसे कोई ब्रांच का हेड है वो उसका OU। जैसे पोस्ट क्रिएट करना है मान के चलिए, तो पोस्ट भी कौन है, IT विंग क्रिएट करता है। अभी पहले तो हम पोस्ट भी बनाते थे और उस पोस्ट को है ना उस OU में डाल भी लेते थे सर। तो अभी जितने हमारे सर ये भी एक क्वारी थी मेरी कि जैसे अभी नया पोस्ट हमारे पास पेंशन ब्रांच में 2 पेंशन क्लर्क है, तीसरा और बिठा दिया तो पेंशन 3 भी हमको क्रिएट करना है, तो अभी वो हम क्रिएट कर पाएंगे या IT विंग ही करेगी? IT विंग ही क्रिएट करेंगे सर, उनको आपके पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है सर उसका। राइट सर, थैंक यू।
अपडेट हो रहा है। बोला मेरे को मंडल साहब बोले फोन किया हो गया जाओ। मैंने नहीं किया फोन। अरे वो बहुत चल रहा है। अब ज्यादा करेगा ना वो आज भी लटका के रखना बोला मैं लगा देंगे अपडेट और इसमें बोल देंगे अपडेट हो रहा है अभी ये वाले कर दिए सर डोमेन एक्टिवेट करेंगे ना। ये तो पहले अपडेट ही हो रहा है। अपडेट होगा ना तो नेट का काम खत्म होगा तभी तो करेंगे। पता है अपडेट अगर नहीं भी करेंगे ना तो क्या होता है कुछ फीचर जो है ना वो डिसेबल हो जाते हैं, खुलते नहीं है। तो इसलिए अगर नेट में सेल में अगर कभी भी किसी पीसी को जोड़ना है ना पूरा फुल्ली अपडेट कर दो उसे अपडेट का, चाहे आधा 1 घंटा 2 घंटा। जैसे नया पीसी हम मेरे पास आ गया, ये पीसी आ गया मेरे पास, तो उसको वो बोला पहले उसको क्या करें, सबसे फर्स्ट काम होना है नया पीसी मतलब उसमें नया पीसी एक विंडो डाला हुआ है, डीलिंग के लिए आया, विंडो डाला हुआ है। हाँ विंडो डाला हुआ है। हाँ तो डीलिंग के लिए उसमें पूछ लो उससे नेट में जोड़ना है सेलो में जोड़ना है। सेलो में जोड़ना है, सेलो में जोड़ना है तो फिर सबसे पहले उसको फुल्ली अपडेट करो। वही पहले सबसे नेट में लगा के अपडेट करो, नेट में लगा के सेलो में डोमेन में जोड़ो ना, पहले फुल्ली अपडेट करो। ये मैं स्कूल नहीं रहा सर कि शायद कुछ वही प्रॉब्लम आ है रही सेम है। जो अभी जो हमने किया सब नया पीसी खरीद रहा है सब यही टेंशन है। फिर उसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन लेवल करेंगे जैसे, हाँ फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल कर लो अकाउंट। एक बार दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ मैं, एक सेकंड से है ना। करने के बाद उसमें पूरा करके उसके लिए दो महीने में करूँ फिर अभी जब अपडेट हो जाएगा ना इसके बाद दो महीने हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह सारे जोड़ कर लो इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद फिर उस डोमेन में जोड़ो। अगर वो डोमेन में जोड़ेंगे ना तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को लॉगिन करके उसमें सारे सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। यूजर का जो अकाउंट है ना वो जिसका अकाउंट हम जोड़ेंगे तो उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, इंस्टॉल करने नहीं देता डोमेन के बाद। फिर उसको जो है ना उसमें एक्टिव वाले डाल दो। अभी इसका ना फिल्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिल्टर में इंस्टॉल कर देना। तो होता है ना जैसे गवर्नमेंट में उसका आईडी बीटा मारते हैं। हाँ वो आईडी पूछ लेना, आईडी पता है ना उसका। तो यहाँ पे सर जैसे हमने देखा ये सर माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट। किसी का डाउट है तो पहले वही पूछ ले सर, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। नहीं वैसा छुट्टी जा रहा है डीसी वाला चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था किसी भी पोस्ट को अगर आपने असाइन करना है या फिर डेलीगेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी इसमें 1-2 चीज़ें और बची हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बंदा एनजीओ से जीओज में प्रमोट हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट में उस बंदे का ईएमडी डेटा भरना पड़ेगा, ठीक है। ईएमडी डेटा भरने के बाद उसका जब ईएमडी अप्रूव हो जाएगा तो आपको उसकी जो यहाँ पे हम चलते हैं एडमिन क्रिएटर में, और एडमिन क्रिएटर में उस बंदे को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, उस एम्प्लॉय को। जैसे कोई एम्प्लॉय है मान लीजिए यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हमने क्या किया ये बंदा हमने सर्च कर लिया, जैसे इसको सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे राइट साइड में आपका ऊपर ओपन होगा जो अभी तक हम देख रहे थे। मान लीजिए ये जो एससी ट्रेनिंग है अभी, या फिर ये मान के चलो इनका जो डेजिग्नेशन तो हमने बताया था कि कैसे चेंज करेंगे, वो प्रोसेस बता दिया था। दूसरा आता है इनका लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी का डाउट होता है बहुतों को कि भाई ये मुकेश 0340 ऐसे करके ये क्या आपका एक
एनजीओ की आईडी थी। तो यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल और इससे नीचे एम्प्लॉय अकाउंट, इस एम्प्लॉय अकाउंट में यहाँ पे आपका अपडेट लॉगिन आईडी, तो इस अपडेट लॉगिन आईडी में ये उनकी पुरानी आईडी है। यहाँ पे जो उनका नेम और इला नंबर, जैसे यहाँ पे मान के चलिए मुकेश 1253540, ये मान लीजिए उनको इरला नंबर मिल गया। तो ये इरला नंबर जो इनका है, ये आईडी यहाँ पे डाल के और हम इसको सबमिट कर देंगे तो उनकी ये आईडी आपकी, इससे वो लॉगिन करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जैसे इंस्पेक्टर जीडी है, एसएम जीडी है, वो एसी में प्रमोट हो गए, या फिर कोई हेड क्लर्क हैं तो वो आपके एसीएम बन गए, तो वहाँ पे दो कार्रवाई करनी पड़ती है। एक तो उनका डेजिग्नेशन चेंज करना पड़ता है आपको, और दूसरा उनकी लॉगिन आईडी चेंज करनी पड़ती है। तो डेजिग्नेशन तो उनका नॉर्मली हो जाएगा आपका अपडेट यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके, यहाँ डेजिग्नेशन में जाके। अगर उनका लॉगिन आईडी चेंज करना है तो आपको पहले ईएमडी भरना पड़ेगा उनका। जब ईएमडी में उनको ये लॉगिन आईडी मिल जाएगी तो सिर्फ आपको लॉगिन आईडी अपडेट करना है और सारी डिटेल उनकी वो एज इट इज रहेंगी। तो ये था आपका एनजीओ टू जियोज अगर कोई प्रमोट होता है तो उसके लिए आप कैसे इसको अपडेट करते हैं सर लॉगिन आईडी को। अब नेक्स्ट देखते हैं डीएससी इंस्टॉलेशन का। जब भी आप इसमें ई ऑफिस में वर्किंग करते हैं तो आपको डीएससी इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है सर। तो डीएससी इंस्टॉलेशन के लिए आपको ना एफटीपी पे इसके सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। एफटीपी पे एनआईसी ई ऑफिस के सॉफ्टवेयर है। तो वहाँ पे देखिए आपको डिजिटल साइनर सर्विस, प्री रिक्वेस्ट, उसका डिजिटल साइनर सर्विस फॉर मैक विंडोज। तो आप कईयों को ये डाउट रहता है कि मैक में चलेगा नहीं चलेगा, डीएससी काम करेगा नहीं करेगा, तो मैक में भी काम करता है सर। उसके लिए आपकी ये इंस्टॉलेशन गाइड दी गई है और साथ में सॉफ्टवेयर दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो ये इसकी गाइड है, अगर आप गाइड में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है सर ये। उससे पहले आप 2-3 काम कर लीजिए सिर्फ, जैसे विंडोज ओएस है ना यहाँ पे, तो विंडोज ओएस के लिए आपको पहले इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आप चेक कर लीजिए कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए एक बैच फाइल दी गई है इसमें, सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर था हमारा, उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक बैच फाइल है। इस बैच फाइल को जब आप रन करेंगे ना, चेक सिस्टम डिटेल ये वाली, तो ये आपको दिखा देगा कि भी आपके सिस्टम में, जैसे मैंने 4 किया यहाँ पे और आप एंटर कर दो, तो आपके सिस्टम से रिलेटेड जो डिटेल है कि आपका वर्जन कौन सा हो इसका, और इसके अंदर जावा है या नहीं है, और जो इसके लिए जो पोर्ट है, आपको जो पोर्ट चाहिए वो आपका ओपन है या फिर वो रनिंग में है, यूज में है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप है ना, जैसे ये देखिए पोर्ट है 55103, ये आपका लिसनिंग मोड में है अभी, ठीक है। और ये मेरा विंडोज़ 10 ओएस वर्जन ये है, विंडोज़ 11 प्रो है और इसका 10.0 ये वर्जन है और 64 बिट का है। तो मुझे 64 बिट का ही यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो डालना पड़ेगा। तो आप सबसे फर्स्ट में आप जावा पहले एक बार डाउनलोड कर लें। जावा डाउनलोड करने के बाद जावा आप इंस्टॉल कर दें अपने सिस्टम में, और इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे जो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप रन करें सर। जैसे हमने पहले इसको चेक कर लिया कि हमारा ये जो पोर्ट था, ये पोर्ट आपका क्या है, लिसनिंग में है, तो ठीक है, ओके है। और फिर आपका जो डिजिटल साइनर सर्विस है, ये सॉफ्टवेयर आपने रन करना है सर। ये हमारे एफटीपी पे पड़ा हुआ है, तो एफटीपी से आप डाउनलोड कर लें। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है मेन जो है कि आपने सेलेक्ट कर लिया किस पाथ में इसको आपने इंस्टॉल करना है। तो ये यहाँ पे पूछता है कि जो आपका एसएसएल है, वो एसएसएल आप यहाँ पे यस कर दीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में ये आपके एसएसएल ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे आपने यस करना है और यहाँ पे यस रिमूव ओल्डर वर्जन और डू यू वांट टू इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट, ये आपने यस करना है और इंस्टॉल कर देना है। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है डिजिटल साइनर सर्विस, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखाएगा इस तरह। अगर आप ये नहीं करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करते हैं ये, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा।
जो ये वाला है ई ऑफिस CA2022, अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम में आपका SSL इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो इससे डिजिटल साइनर सर्विस की जो टेस्ट दिया है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इसका स्टेटस दिखा देगा यहाँ पे कि आपका रनिंग में है या क्या उसका स्टेटस है इधर। क्योंकि अभी देखिए मेरा क्या है सक्सेस डिजिटल साइनर सर्विस वर्जन ये, और ये आपका क्या रनिंग कंडीशन में अभी ऑन पोर्ट नंबर 55103, इस पोर्ट पे आपका रनिंग है ये। तो अगर आपके सक्सेस है इसका मतलब आपकी जो डिजिटल साइनर सर्विस है वो यहाँ पे चल रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे भी दिखा देगा, इधर अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा ऐसे कि सर्विस इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन पोर्ट नंबर इतना। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने इसके अंदर SSL इंस्टॉल कर दिया। SSL इंस्टॉल अगर आप इससे नहीं करते हैं तो फिर आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा सर, मैनुअली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी इसके अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इससे अच्छा आप क्या वो चेक कर लें, नहीं तो आपको जैसे ये देखिए विंडोज़ के लिए है मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला फायरफॉक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा जो राइट साइड में आता है। ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और व्यू सर्टिफिकेट, जैसे व्यू सर्टिफिकेट पे इस पर क्लिक करेंगे हम तो आपको इस तरह दिख जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको अथॉरिटीज़ पे क्लिक करना है, अथॉरिटीज़ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट पे यहाँ पे ये जो इंपोर्ट है इस पर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट पूछेगा, तो उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके, और जो आपका ट्रस्टेड CA है इसमें आप दोनों में चेक करके ओके कर दीजिए, तो आपका ये सर्टिफिकेट उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जब इंस्टॉल कर रहे हैं उसी टाइम पे आप चेक कर दीजिए। क्रोम के लिए फिर ये सेटिंग दी गई है कि क्रोम ब्राउजर में कैसे करना है। मान लीजिए आप क्रोम ब्राउजर में ई ऑफिस को यूज़ करते हो, तो जैसे आपका डिजिटल साइनर सर्विस और जो SSL है वो दोनों आपके इंस्टॉल हो गए, और आपने इस डिजिटल साइनर सर्विस टेस्ट से आपने उसको टेस्ट कर लिया, फिर आपको DSC रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो यूज़र है उस यूज़र की ID से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे CO साहब का DSC है, तो आपने क्या किया CO साहब के PC में ये जो डिजिटल साइनर सर्विस का जो सॉफ्टवेयर है इसको आपने इंस्टॉल कर दिया, और साथ में इसकी जो SSL है वो या तो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो गए या फिर आपने अभी इंपोर्ट कर दिया उसको। इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको जाना ई फाइल सिस्टम में, क्योंकि हम कहाँ यूज़ करते हैं DSC को ई फाइल में। और जब ई फाइल में आप यहाँ पे CO साहब की ID ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे मिलेगा कि रजिस्टर फॉर साइनिंग, और ये DSC रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में देखिए रजिस्टर DSC का ऑप्शन आ रहा है। अभी मेरे सिस्टम में DSC नहीं लगा हुआ है, अगर आपके सिस्टम में DSC लगा होगा तो यहाँ पे आपको DSC दिखा देगा, उसको आप सिलेक्ट करके रजिस्टर DSC पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपके DSC का पिन पूछेगा वो। जैसे आप पिन डालते हैं तो वो DSC आपका कुछ इस तरह आपके इसमें सिस्टम में दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब मान लीजिए कि जैसे DC एडम की ID है ये, तो DC एडम साहब का चार्ज चेंज हो रहा है, तो दूसरे ऑफिसर ने उनका चार्ज लिया, तो हम क्या करते हैं ये डीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ से ये डीएक्टिवेट करके और जो रजिस्टर DSC पे क्लिक करेंगे और जिनको हमने परमानेंट चार्ज दिया अभी तो उनका DSC इसके अंदर हम मैप कर देंगे, तो उनका DSC यहाँ पे काम करना वो शुरू कर देंगे। ये प्रोसेस था आपका DSC इंस्टॉलेशन का सर। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं सर अभी। आवाज आ रही है सर मेरी? DSC इंस्टॉलेशन का सिर्फ इतना ही काम है सर, तो उनका DSC वो काम करना स्टार्ट कर देगा।
यहाँ तक अभी तक पढ़ा है, उसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सर। हाँ सर 32 सर, बताइए सर। सर एक बार प्रैक्टिकली दिखा दो सर, आप तो मैनुअली बताया था स्टेप बाय स्टेप ऐसे, अच्छा सर अगर एक बार प्रैक्टिकली डीएससी डोंगल भी लगा के एक बार प्रैक्टिकल दिखा दो सर। सर ठीक है सर, 2 मिनट वेट करो, मैं डोंगल लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जैन सर जावा कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसका यूआरएल ऐड करना पड़ेगा हमको या ऑटोमेटिक ले लेगा सर? वो ऑटोमेटिकली ले लेगा सर, जावा जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर वो। जैसे ये था ना मेरा, आपने मान लीजिए जावा इंस्टॉल कर दिया इसमें, तो जावा इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ये 7.02 ये वाला है, आप इसको आप इंस्टॉल कर दो सर। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, नेक्स्ट किया, अभी मेरे सिस्टम के अंदर एक्चुअली ये क्या है डला हुआ है, ठीक है, तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है सर, सिंपल आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये इस तरह आएगा आपका। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, कहाँ जा रहा है, ये है ना, ये जैसे इस पे हमने ये मैक का जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही आपको इस तरह सेम ये स्क्रीन आएगी सर, जैसे अभी आई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सेप्ट वाली जो स्क्रीन आई थी, जो मेरी अभी ये जो आ रही है यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको वो पूछेगा भाई कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, तो आपने बाय डिफॉल्ट जो इसने सी ड्राइव में जो लिखा है वही आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद ये मेन चीज़ है सर ये वाली, कि आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर ला है SSL को। अगर ये आप नहीं करोगे तो मैनुअली आपको डालना पड़ेगा उसको SSL को, और मैनुअली का भी नीचे प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। जैसे आपने यस किया और ये दोनों आपने यस कर दिए और इंस्टॉल कर दिए, कि अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट अगर इसके अंदर है तो वो रिमूव हो जाएगा और नया जो ये सर्टिफिकेट है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर। और उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करेंगे तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना सर, इधर ये फिनिश हुआ। फिनिश होने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये जो है ये डिजिटल साइनर सर्विस टेस्ट कर लेना आपको। ये टेस्ट देखो यहाँ पे, ये टेस्ट क्या करेगा, ये जो आप URL की जो बात करिए वही URL है सर ये। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस मेरे ब्राउजर में ये जो DSC का ये जो चल रहा है साइनर सर्विस,
वो क्या इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप कंफर्म हो गए कि हाँ ये मेरा यहाँ पे सक्सेस है डिजिटल साइनर सर्विस। ठीक है, ये सक्सेस होने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका ई ऑफिस है उस ई ऑफिस में रजिस्टर डीएससी पे क्लिक करना है। जैसे अभी मेरे सिस्टम में डीएससी मैंने लगा दिया है, तो देखो ये डीएससी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस डीएससी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको रजिस्टर डीएससी किया सर। जैसे वो रजिस्टर डीएससी करेंगे तो ये पूछेगा पिन आपसे, क्योंकि वो इंडिविजुअल के पास रहता है इसका पिन, तो इसका पिन क्या है। तो आप यहाँ पे एक बार मैं इसका पिन डाल देता हूँ, एक सेकंड में। इसका पिन है, एक सेकंड। ये उनका पिन डाल दिया और मैं ओके करता हूँ सर। देखो एंटर्ड पिन इज रॉन्ग, तो ये बोल रहा नो अटेम्प्ट लेफ्ट। यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं सर, बार बार अटेम्प्ट करते जाते हैं, रॉन्ग पिन डालते रहते हैं। अगर आपने इसमें 10 अटेम्प्ट अगर रॉन्ग कर दिए तो आपका ये डीएससी लॉक हो जाएगा सर। तो न हमारे पास इसकी पावर है अनलॉक करने की, न आपके पास इसकी पावर है अनलॉक करने की। ये अनलॉक कौन करेगा, जिसने इसको बनाया है सर। जो फर्म है, जिस फर्म से आपने इसको बनाया है, बनवाया है, वो फर्म ही इसको अनलॉक कर सकती है सर। तो इसलिए ध्यान देना सर कि अगर बार बार आपसे गलत हो रहा है ये पासवर्ड, तो आप उसको ट्राई न करें। सर ये एक यहाँ पे किसी ने अनलॉक कर दिया उनका डीएससी, लेकिन सर फर्म वाले जो बनवाए हैं वो दोबारा से पैसा मांग रहे हैं सर इसका, कि जितना डीएससी बना था उतना ही पैसा लगेगा इसका अनलॉक करने में। बिल्कुल मांगेंगे सर वो लोग, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको डीएससी का पासवर्ड नहीं पता है तो बार बार ट्राई मत करें सर। आप कन्फर्म हो तभी उसमें पासवर्ड डालें, नहीं तो फिर आपका लॉक हो जाएगा सर। जैसे मैंने क्या किया, पहले आपको इनकरेक्ट पासवर्ड डाल के दिखाया तो 9 अटेम्प्ट लेफ्ट दिखा रहा था। अब आप यहाँ पे मैंने करेक्ट पिन डाल दिया तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ये आपकी इस यूज़र के लिए और ये इनका नाम है, उससे आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो हम इसको प्रोसीड विद डीएससी कर देते हैं, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गया सर। और जब भी वो किसी ड्राफ्ट में, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने एक फाइल में इनबॉक्स में एक फाइल ओपन कर लेते हैं, इसमें एक ड्राफ्ट डालता हूँ मैं, कोई भी नहीं है कोई ड्राफ्ट, तो एक नया ड्राफ्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। जैसे इनके पास अगर कोई ड्राफ्ट आएगा तो ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को अप्रूव करने का इनके पास राइट रहेगा सर, क्योंकि इस आईडी में मैप है ना। तो मैंने क्या किया, इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे देखिए डीएससी का साइन का एक ऑप्शन आ गया आपके अंदर। तो आप जब डीएससी इस पे क्लिक करते हैं, 2 चीजें हैं सर यहाँ पे देखिए, एक होता है कस्टम, दूसरा डिफॉल्ट। ये कौन करेंगे, सीईओ साहब जब ड्राफ्ट अप्रूव करते हैं। मैक्सिमम हमारी जितनी यूनिट है वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये डीएससी साइन नहीं करते हैं सर। अगर आप डीएससी साइन नहीं करेंगे तो आपका ये जो व्यू ड्राफ्ट है ना, व्यू ड्राफ्ट जो डीलिंग है, तो उसकी लिस्ट में यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे ड्राफ्ट इकट्ठे होते रहेंगे। और आपकी ये जो ऑल है, इस ऑल में आपके जो ड्राफ्ट है फाइल में फाइलिंग नहीं होगी सर। तो अगर भविष्य में आपको कुछ अगर सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप उसको सर्च नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पे उस ड्राफ्ट में एक एक ड्राफ्ट जाके आपको खोल खोल के देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि डीएससी अगर आपको कस्टम साइन करवाना है तो आप कस्टम करवा सकते हैं। कस्टम का मतलब ये है कि भाई ये जो मेरा ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में मुझे कहाँ साइन करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपने हैशटैग लगाए थे, तो ये लोकेशन आपने सर्च कर ली, ये एरिया, और यहाँ पे साइन कर दिया, तो वो इसी इलाके में आपका डीएससी साइन होगा। तो जैसे इस पर क्लिक किया
तो ये देखिए आपका ड्राफ्ट यहाँ पे ये साइन होके आ जाएगा सर, ये देखिए ये यहाँ पे ड्राफ्ट। अगर आप करते हैं कस्टम मीन्स नॉर्मल, तो वो आपका क्या है कि पेज के नीचे नीचे आ जाएगा सिर्फ। सर मैंने एक फीडबैक फॉर्म भेजा है सर, कृपया वो फीडबैक फॉर्म भर दें सर। ये एक सर बोल रहे हैं कि नहीं खुल रहा है, ये खुल रहा है सर फीडबैक फॉर्म सर, देखिए एसके सिंह साहब खुल रहा है सर, ये मैं अभी खोल के देखा हूँ। तो फीडबैक फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, फीडबैक फॉर्म भर दें। उसके बाद जो इनिशिएट डिस्पैच करते हैं, तो जैसे डिस्पैच आप करेंगे ना, या जो डीलिंग है वो जब इसको डिस्पैच कर देगा और डिस्पैच के टाइम पे यहाँ पे सीआरयू का राइट आता है, तो आप यहाँ पे सीआरयू सेलेक्ट करके अगर करेंगे ना डिस्पैच, तो आपका क्या होगा, वो फाइल में फाइलिंग भी हो जाएगा ड्राफ्ट, और नहीं तो आप इंट्रा ई ऑफिस में भी इसको डिस्पैच कर सकते हो सर। जैसे मेरा ये था मान लीजिए यूजर इसको सेंड करना है और मैं डिस्पैच सेंड डिस्पैच फाइल में से ये चला गया, ये आपका इसका डिस्पैच था, ये चला गया। और वो आपको कहाँ दिखेगा, उस फाइल में। जैसे ये मेरी फाइल थी, इस फाइल में यहाँ पे आपकी इस लिस्ट से हट गया और ये आपके ऑल में यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मीन्स फाइल में वो फाइलिंग हो जाएगी। जो रिसिप्ट थी ये आपकी रिसिप्ट थी, इस रिसिप्ट का आपने रिप्लाई बनाया था और ये मैंने एक ड्राफ्ट डाला था और ये डिजिटली साइन किया था, और वो आपका यहाँ पे तो डिस्पैच हो जाएगा। बहुत सारी यूनिट ये डिस्पैच नहीं कर रही है सर, तो आपने जब डीएससी इंस्टॉल कर दिया तो उसको डिस्पैच भी पक्का करवाना है सर। क्लियर हुआ सर यहाँ तक? साइन का ऑप्शन था और सर, हाँ सर सर आपने लास्ट में जो बताया था सर, डीएससी के बाद ड्राफ्ट बनाना और उसको भेजना, और एक बार सर जैसे ड्राफ्ट बना दिया, इसमें अगर आपने हैशटैग लगाना है, यहाँ पे जो सर बोल रहे थे कि अप्रूव्ड बाई पोस्ट डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन आप लगाओगे, अगर पोस्ट लोगे तो उनकी पोस्ट आ जाएगी सर। पोस्ट में यहाँ पे क्या है, डेलीगेटेड आ जाएगा, जो उनका डेजिग्नेशन हो डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगा अगर वो है तो। जब आप यहाँ पे इसको सेव करते हैं, तो जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया, ये एक ड्राफ्ट बन गया। तो इसको जब अप्रूव करते हैं, आप हमारे अप्रूविंग अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया, इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। एक है ई साइन। ई साइन का मतलब क्या है कि भी आपका आधार रिलेटेड जो साइन है, ये आधार साइन वगैरह ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं चलता है। दूसरा आपका डीएससी साइन, तो हमें डीएससी साइन ही इस्तेमाल करना है। तो आपको डीएससी साइन अगर आप करेंगे तो आपको कस्टम या डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट चूज करते हैं तो इस पेज के नीचे यहाँ पे साइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा एक सर बोलते हैं इंक साइन। तो इंक साइन का मतलब ये है कि आपने इसको क्या किया, डाउनलोड किया, ठीक है। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद आपने इसको क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उसको इंक साइन करवाया पेन से। उसके बाद इसको आपने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपने उसको क्या किया, अपलोड कर दिया सर, जैसे ये मेरा। तो और यहाँ पे कंफर्म जैसे करेंगे तो आपको दिखाएगा कि ये आपका अप्रूव्ड हुआ था, और उसको आपने जो साइन कॉपी है वो आपने जो अपलोड किया वो ये वाली कॉपी है। ये एक्चुअली ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है और इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको पास डीएससी काम नहीं कर रहा है तो ये प्रोसेस भी आप अपना सकते हो सर, तो भी आपके पास इनिशियल डिस्पैच का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। अगर किसी को यूजर लेवल में अगर कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो 4-5 दिन बाद एक कोर्स चलेगा हमारे यूजर लेवल का, तो उसमें फाइल, रिसिप्ट, डिस्पैच इसके बारे में बताया जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, पेज लेंथ स्कोप नहीं कर सकते क्या? बड़े मैसेज बनाने में दिक्कतें होती। ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। देखिए ये ड्राफ्ट है, यहाँ पे आपके पास ही फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन है, ठीक है। अब फुल स्क्रीन तो है सर। सुनिए सर, ये तो पोर्ट्रेट है ना सर, इसको लैंडस्केप नहीं कर सकते क्या? देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपका किसी में ऑप्शन आता है, एमएस ऑफिस में आता है, वर्ड एक्सेल जो होते हैं ना हमारे उसमें आता है।
तो ई ऑफिस में क्या है, ये आपके जितने ऑप्शन जो ऊपर दिए हुए हैं ना सर, वही ऑप्शन आप हाँ। चूज कर सकते हैं सिर्फ, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा सर। बड़े सिग्नल होते हैं ना ज्यादा टेबल वाले, वो फिर घचर पचर हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, ये बात सही है आपकी, गचर पचर हो जाता है, लेकिन आप नहीं कर सकते सर, वो इसमें ऑप्शन नहीं है सर वो वाला। वो आपको यही है कि आप फॉर्मेट से एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे आपका फ़ॉन्ट साइज क्या है, उसके बाद ये जो है ना मिनिमम 8 आप करके लिख सकते हो, तो हो सकता है आपने जब लिखा तो इससे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया आपने ये वाला, तो थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो आप उसमें मार्जिन वगैरह जो सेट करते थे, या फिर आपने A3 A4 A5 जो साइज पेपर आप सेट करते थे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी सर आपको। ठीक है सर। ओके सर, ओके। हाँ सर, और इसके अलावा और किसी को डाउट है तो बताइए सर। है क्या कौन सी? और बताइए सर, किसी 7 सिग्नल सर बताइए, आपको कोई डाउट है? नहीं, शाम को क्लास है क्या सर? नहीं सर, शाम को कोई क्लास नहीं है सर। मैंने अभी ना फीडबैक एक फॉर्म भेजा सर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोगों से फीडबैक फॉर्म भर दें सर। मेरा ऐड कर देना भाई, केस के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर ठीक है, किसी क्या सिस्टम बनाया, अब मैं कुछ भेज नहीं पा रहा हूँ। ऐड ग्रुप ज्वाइन, ऐड ग्रुप बोलते हैं, ज्वाइन ग्रुप बोल के आता है, सब पता नहीं, कुछ होता नहीं है। क्या चीज सर? ये आपका जो सब आ जाते हैं, हम भेजना चाहते हैं उसमें होने पर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हो। व्हाट्सएप में ज्वाइन नहीं है, फॉर्म नहीं भर पा रहे आप? हमने फॉर्म तो भर दूंगा, लिंक आ रहा है, फॉर्म तो भर दूंगा। इसमें जो CID BLR CLN SCL ये जो क्या कौन सा ग्रुप है, उसमें ज्वाइन ग्रुप होता नहीं है, आगे जाकर रुक जाता है। सर किसी का भी नहीं भरा जा रहा है सर, एक बार रिप्लाई देना। फुल नहीं रहा है, गूगल से भरोसा है, गूगल फॉर्म है सर, जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर 7 सिग्नल से एक पॉइंट आउट था सर एक पॉइंट है सर, RF+3 सर 7 सिग्नल बताइए। वो गूगल पे जाके वो करना पड़ेगा, सेटिंग जाके जावा वाला अनेबल करना पड़ेगा, तब भरा जाएगा। सेम क्वेरी तो शायद पहले 2 लोगों का था, जो ट्वाइस अकाउंट हमारा DIG RF3 है, वो ट्वाइस आइकन H2 करना चाह रहे हैं। ट्वाइस अकाउंट RF2 DIG RF3 है सर, वो ट्वाइस आइकन H2 के वो अकाउंट तो नहीं है, वो सभी का काम करते हैं सर, सिर्फ अकाउंट नहीं है, तो उनका पहले से डिफॉल्ट भर दिया गया है EMD का, हो गया है, तो हम चेंज करना चाहते हैं भाई हेडक्वार्टर ऑफिस। एक मिनट मुझे वो दिखाओगे क्या, कहाँ पे वो थोड़ा मुझे बताओगे, कोई जो पहले बता रहे थे ना कि कहाँ से चेंज होगा, वो चीज़ एक बार अपनी ID बताना सर, जिससे आप जहाँ पे वो दिखा रहा वो चीज़ मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ट्वाइस आपको सर बताऊँ? नहीं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, कहाँ पे आ रही है वो स्क्रीन मुझे दिखाओ एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। अच्छा, तो वो ID मुझे बताओ कहाँ पे मैं लॉगिन करूँ, किस ID से लॉगिन करूँ, वो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वो वाली चीज़ें। ये सर देख लो सर, ये ट्वाइस आपकी अकाउंट खोलना पड़ेगा फिर। अच्छा, उनका खोलना पड़ेगा। हाँ सर जैसे मैं मान लीजिए अपना ही खोलता हूँ यहाँ पे, तो मेरा कहाँ पे दिखाता है वो चीज़ मुझे अपना दिखा दो, कि मान लो मैं वैसे हिसाब की जगह मुझे अपना ही चेंज करना मान के चलो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने लॉगिन कर लिया मेरा, तो अभी मैं कहाँ पे जाऊँगी बीच में? ई-फाइल में सर, ई-फाइल में मैं चला गया, अब यहाँ पे कहाँ पे दिखाता है वो चीज़, क्यों वो कहाँ पे चेंज चाहिए वो? ये सर आपका जैसे ये हाँ फाइल प्रोफाइल, हाँ या तो आपका लिखा ना सर एडम यू है, या हमारा दिखा रहा है ट्वाइस आइकन DIG RF3, ये UA है, इसकी जगह दिखा रहा है, यहाँ बोल रहे हैं? नहीं सर 20 में दिखा रहा है अकाउंट यहाँ पे। हाँ, तो ये SQ होना चाहिए सर, हमारा SQ करना चाह रहे हैं।
सर आईटी से भी बात किया था तो बोले दोबारा ये करना पड़ा है, ईएमडी डाटा तो बढ़ चुके हैं शुरू से। पहले भी सर बताया, 2 लोगों ने फिर चीज बताया था ये। नहीं ऐसा मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम आई है। ये जो आप बोल रहे हैं ना आईटी विंग ने अगर बता दिया तो फिर उसके अलावा तो हम तो क्या कर सकते हैं सर। अगर उन्होंने बोल दिया तो वही फाइनल है। तो सर जैसे मैं अपना ये खोलता हूँ, मैंने ये खोल लिया मेरा, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो जैसे मेरी लाइव आईडी खोल लेता हूँ मैं, डेमो को छोड़ो आप। तो यहाँ पे ये कहाँ पे क्या चाहिए आपको? ये जैसे एडम सीआईटी बेंगलोर लिखे हो ना सर, सीआईटी की जगह हमारा जैसे यहाँ अकाउंट है। अच्छा ये सीआईटी, ये एक्चुअली क्या पोस्ट है सर ये आपकी? हाँ पोस्ट है सर, पोस्ट ही चेंज करना है ना सर। हाँ वो सर, वो तो पोस्ट आप चेंज, पोस्ट नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हो सर आप। अच्छा सर, न्यू पोस्ट मतलब न्यू पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए फिर आईटी विंग ही नई पोस्ट क्रिएट कर सकता है सर। हमारे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो आप ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। फिर वो पोस्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीआईटी की जगह HQ करना है, एडम-HQ-BLR, भाई मुझे ये सीआईटी नहीं चाहिए, तो HQ की एक पोस्ट बनानी पड़ेगी और वो जो पोस्ट है वो इस बंदे को आपको असाइन करनी पड़ेगी फिर, तब वो चेंज होगा सर वो चीज़ें। ये सर आईटी विंग कर सकते हैं, आईटी विंग ही पोस्ट क्रिएट कर सकता है सर वो। लेकिन जो पुरानी पोस्ट है आपकी, उस पोस्ट का आप क्या करेंगे जिसमें आपका 2 साल से काम हो रहा है? सर यही तो दिक्कत हो गया ना सर, शुरू में जैसे ईएमडी का इनका भरा गया। हाँ, स्टार्टिंग में जो आपने एक बार पोस्ट क्रिएट कर दी वो होगी क्रिएट आपकी। जैसे सर डीआई साहब का है हमारा, तो ऑफिस ऑफ द डीआईजीपी वो आता है सर पहले। हाँ इनका भी तो सर आईटी विंग ही क्रिएट कर सकता है सर उसको, आप नहीं कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें सर, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है सर उसके लिए। ओके सर, ओके धन्यवाद सर। हाँ ये जो आपने जो कम्युनिटी का ग्रुप बनाया ना, ये सीआईटी बीएलआर क्या क्या है तो उसको ना हम तो कुछ भर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपका ही भेज रहे, तो इससे हम विजिट कर रहे हैं, क्या फायदा? सर मैंने एक ग्रुप बनाया है ऑनलाइन एनआईसी ऑफिस एडमिन इस नाम से सर ये, और सीरियल नंबर 16 इसमें है सर। लेकिन सिर्फ आप अपना अपना दे दो बस, हमारा न्यू या कुछ भी नहीं देता हूँ। सर आपका नंबर बताओ सर, नंबर बताइए आपका। नंबर पर तो वन साइड होने से क्या कम्युनिकेशन तो बहुत साइड होते हैं ना, कोई भी आपने कम्युनिटी बना दिया फिर ग्रुप बना दिया, फिर इसमें क्या फायदा? कोई होते हैं 1 to 1 होता है भाई, ऐसे मत। ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर लिखो 8109। मेरे को सर नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर नहीं भरना तो मत भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये नहीं मेरे को नहीं प्रॉब्लम है, ये भाई प्रॉब्लम आपको नहीं हमको प्रॉब्लम है ना, कोर्स का और तो प्रॉब्लम सर हर कोई सभी भर रहे हैं। देखो अभी जितने बंदों ने तो भर दिया इसमें, हो सकता है आप नहीं खुल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो चार्ट तो हम तो कोई जवाब मानते हैं, कोई बोलते तो उसमें आपका अपना छोड़ो सर, आपका कोई नहीं फीडबैक छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डाउट है तो आप पूछिए सर। वही तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम फीडबैक देना चाहते हैं, तो ज्वाइन कम्युनिटी ज्वाइन एग्जिट ग्रुप ऐसे करके हम एग्जिट कर दिया, क्या फायदा जब इसका कोई मतलब नहीं आप उसको मांग रहे हो? हाँ कम्युनिटी में कहाँ ज्वाइन हुए हो आप ये बताइए। हाँ ठीक है, फीडबैक ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन करो ना, इसका सुधार करो, कोई मतलब मामला आया तो बस आप लोगों से विनती है, तो उसमें हम तो इसलिए ज्वाइन कम्युनिटी कराओ, एक ग्रुप बनाओ, उसमें सेट करो, तो हम कुछ बोल देते आप ही ये सेट करो, नहीं तो फिर आप ही आपका सेट करो, हमारा एक्सेप्ट करने की मत करो। ये कौन सा ग्रुप बनाया हुआ है ना, उस ग्रुप में तो है बाबू। अरे बाबू आपको पढ़ाई में कैसे अच्छा लगा खराब लगा वो चीज देख लो, बॉयज कॉलेज क्या मिलेगा उनको, कोर्स के लिए डिटेल क्या कोर्स करा रहा है? नहीं वो तो मैं ओसी का कोर्स का लास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं वो फीडबैक हर कोर्स में दिया जाता है, आपको समझ में आना कितना क्या है वो चीज। कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर आईटी करो सर प्रॉब्लम। अगर इस कोर्स में मैंने डाउट था तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू जसवंत सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा सर क्लोज कर रहा है, एक पॉइंट हमारा और था सर्विस विंडो से डाउट ये उसमें ग्रुप में ये सर्विस विंडो की तरफ से क्वेरी और था, हल हो सकती है? हाँ सर बताइए सर।
हो गए फिर शाम का नहीं है ना, शाम को कोई क्लास नहीं है सर, ठीक है। मेरी तरफ से एक पॉइंट है, मौका ओके भेज दिया, फीडबैक भेज दिया, भेज दिया। सर शाम को भी क्लास है क्या? 214 शाम को कोई क्लास नहीं है सर।